डियर व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से और झटपट में बनने वाले क्रिस्पी से बिस्किट्स, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। और जब आपके घर पे मेहमान वगैरह आए तो आप उनको चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, और एक आधे महीने के लिए आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। और ट्रैवलिंग के तौर पे भी आप इसको रास्ते में यूज़ कर सकते हैं। ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं और बहुत ही ये इजी है, तो कहीं से भी आपने वीडियो को मिस नहीं करना, पूरी वीडियो को वॉच करना है। तो चले आइए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने मैदा लिया है। 1.5 कप मैंने मैदा यहाँ पे लिया है, और उसको मैंने अच्छे तरीके से स्ट्रेन कर लिया था। तो यहाँ पे मैं 1 कप सूजी लूंगी। सूजी को आप चाहें, अगर ये मोटे वाली है तो एक आधा मिनट के लिए आप इसको अगर जूसर में, ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें, या फिर आप इसको स्ट्रेन कर लें। तो इसमें जो बारीक वाली होती है वो आप ऐड करें, जो इससे इसका टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ पे आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो भी आपको नट्स पसंद हो, पिस्ता बादाम काजू जो भी पसंद हो, आप वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़े से इलायची के दाने हैं वो भी यूज़ करूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास पाउडर अवेलेबल नहीं था इस टाइम में, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़े से इलायची को इस तरीके से ऐड कर दिया है। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास नीम गर्म 1.5 कप दूध है। तो इसमें आप हम चीनी ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपके पास अगर शक्कर पाउडर है, कुछ भी है चीज़ है, बेसिकली हमें तो चीनी चाहिए, जिस तरीके भी हो, मोटे वाली हो बारीक वाली हो, बस हमने दूध में चीनी को मिक्स करना है। तो और एक और बात, आपने जो दूध है वो भी नीम गर्म लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे जितने भी मैंने चीनी डाली थी वो दूध में अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है। ये देखिए, तो यहाँ पे ये देखिए मैंने ऑयल लिया है। आप चाहें तो आप इसमें घी बटर जो भी चाहें चीज़ वो आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं अब अभी आपको बताऊंगी कि आपने इसमें कितना ऑयल ऐड करना है, और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपने इसको किस तरीके से गूंदना है आटे को। आपने आटा जो इसका गूंदना है, इसको एक प्रॉपर टाइम देना है। आपने इस पे जल्दी नहीं करनी, आपने इसको एक प्रॉपर टाइम दे के अगर आटा गूंदेंगे तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। और ये यही मेन रीज़न होता है जो बिस्किट्स वगैरह अच्छे नहीं बनते। तो आप ये जो आटा गूंदते हैं उसको अपना एक प्रॉपर टाइम दिया करें, और इस तरीके से हाथों से इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लिया करें। ये भी एक तरीका होता है, इससे भी जो हमारा होता है वो स्ट्रेन से हो जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारे हाथों में जुड़ना शुरू हो चुका है, लेकिन उस तरीके से नहीं अभी जुड़ रहा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और ऑयल ऐड करेंगे। तकरीबन मैंने यहाँ पे 3 से 4 चम्मच ऑयल ऐड किया है, और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा इस तरीके से जुड़ना शुरू हो चुका था। तो अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे और साथ साथ इसको भूनते जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे हम इसकी एक स्टिकी सी डो रेडी करेंगे। ना हम ज़्यादा इसको स्मूथ बनाएंगे और ना ही ज़्यादा इसको हम हार्ड बनाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ना आपने इसको ज़्यादा स्मूथ बनाना है और ना ही ज़्यादा हार्ड बनाना है, क्योंकि ये हमारे पास बिल्कुल थोड़ा सा आटा होता है। तो इसीलिए आप चम्मच के साथ या हाथों के साथ ही थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते जाएं। एकदम से नहीं दूध ऐड करना, कि ये ना हो जो हमारी जो आटा है वो बिल्कुल पतला हो जाए। तो इसीलिए आपने इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये देखें, 5 मिनट के लिए मैंने रेस्ट पे आटे को रखा था। उसके बाद इस तरीके से इसकी हम इसकी गोल सा पेड़ा छोटा सा बनाएंगे और डिजाइनिंग कर लेंगे। आपके पास जो भी चीज अवेलेबल हो आप उस तरीके से इसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने फॉक से इस तरीके से इसकी डिजाइनिंग की है। आप जिस चीज से मर्जी चाहें आपकी इजीली इससे डिजाइनिंग बिस्किट्स की कर सकते हैं, जो आपको चीज इजी लगे। तो ये देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल इजी है। यहाँ पे ये देखिए, मैंने फ्लेम को ऑन किया हुआ है, लेकिन मैंने जो ऑयल है इसको बिल्कुल प्री हीट नहीं किया। ये देखिए, बिल्कुल मीडियम सा मैंने इसको प्री हीट किया है। और कुछ मैं इस तरीके की इसकी डिजाइनिंग कर लूंगी। आपके पास जो भी चीज अवेलेबल है आप उसके साथ इसकी अच्छे से डिजाइनिंग कर ले। लाजमी नहीं है कि आप एक वो जो जो चीज दिखाई जाए आप वही चीज यूज करें। आपके पास जो भी चीज हो आप उसके साथ इजीली इसकी
जो है डिजाइनिंग वो करते जाएं। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से इसको प्रेस किया है और एक स्पाइडर सी इसको शेप देंगे। ये देखिए ये भी कितनी प्यारी माशाल्लाह से लग रही है। अच्छा, एक मेन बात मैं आपको बता दूं कि आपने फ्लेम को हाई नहीं रखना, बिल्कुल मीडियम लो रखना है, क्योंकि जब आप इसको हाई करेंगे तो आपके जो बिस्किट्स हैं वो तो ब्राउन हो जाएंगे, लेकिन जो इसका आटा है वो अंदर से वैसे ही कच्चा रह जाएगा। तो आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि आपने बिल्कुल इसको लो फ्लेम पर पकाना है। तो जब तक इसकी ये साइड एक साइड से अच्छे तरीके से बादामी कलर ना हो जाए तब तक आपने साइड को चेंज नहीं करना। बस ये सारी आपने चीज़ों का ख़्याल रखना है। अगर तो खुद से ये साइड चेंज हो जाती है बिस्किट्स की फिर तो ठीक है, लेकिन जब तक इसका कलर बादामी सा ना हो जाए, ब्राउन सा ना हो जाए, तब तक आपने इसकी साइड चेंज नहीं करनी और फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना, मीडियम लो ही रखना है। तो यहाँ पे इसकी हम कुछ और तरीके से डिज़ाइनिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा पेड़ा बनाया था और इसको हम थोड़ा सा बेल लेंगे और उसको हम कटर से कटिंग कर लेंगे, एक स्क्वायर सी शेप बना लेंगे। ये देखें, आपको जिस तरीके का भी इजी लगे आप उस तरीके से इसकी कटिंग कर लिया करें। आप शेप दे दें बिस्किट को, लेकिन बिस्किट को बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है। कुछ इसमें डिफरेंस नहीं होते, बस ये एक आप वीडियो को पूरा अच्छे से वॉच करें, आपको समझ लग जाएगी कि आपने बिस्किट को किस तरीके से बनाना है। और आप इसको चाय के साथ जब खाएंगे या इस तरीके से वैसे ही आप स्नैक्स के तौर पे यूज करेंगे तो आप लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर किया करें और अपना ओपिनियन बताया करें कि आपको नेक्स्ट जो मेरी वीडियो है वो कौन सी रेसिपी चाहिए, तो मैं आपको साथ वो बना के शेयर करूं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तब भी आप बताया करें कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है या नहीं लगी है। तो ये देखिए कुछ मैंने इस तरीके से बना लिए थे, उनका भी कलर चेंज हो गया था, तो अभी हम इनको साइड को चेंज करेंगे। जो पहले वाले थे उनका कलर ये देखिए माशाल्लाह से गोल्डन हो चुका था, तो उनको हम बाहर निकाल लेंगे और इस तरीके से प्लेट में रखते जाएंगे। बहुत ही मजेदार से और बहुत ही ये क्रंची से और मजेदार से ये बिस्किट हमारे बनकर रेडी हो जाते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है और अपने किचन में जाके फौरी से इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। ये आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी, तो दुआओं में याद रखिएगा।